इसे राम को घर में ले आइए। अब राम घर में कैसे आए? अगर घर में संत आए, उनकी वाणी आई, सत्संग आया, तो राम घर में आ गया। यही तो विधान है घर में राम लाने का। राम बड़े आनंदित हैं, उल्लसित हैं, जम्बू तमाल पाकर रसाल देखकर। व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में लौटे तो उसे अच्छा लगता है। जल के पास जाकर, वृक्ष और वनस्पतियों के पास जाकर, खिलते फूलों को देखकर, तितली और भ्रमर को देखकर, मधुकर और विविध पंछियों को देखकर राम बड़े आनंदित हैं। राम लखन को बता रहे हैं विश्वामित्र, ये इनके आश्रम है, ये सिद्ध हैं, विरक्त हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मचारी हैं, अग्निहोत्र हैं, वेद पाठी हैं। आश्रमों की चर्चा बता रहे हैं, भगवान को ही बता रहे हैं कौन सी औषधियां हैं। जंगल में विविध औषधियों का बोध करा रहे हैं। ये देखो कैसी औषधियां हैं। सरित सरोवर, जम्बू तमाल पाकर रसाल कदली, ऐसे उन वृक्षों का, ओस की जो नन्ही नन्ही बूंद है दूरवांकरों पर जो नाच रही है, उनकी ओर देखते हुए वो कहते हैं कि देखो ओस कण कितने सुंदर लग रहे हैं राम। ऐसे कह के वो बताते जा रहे हैं। और गुरुजी थोड़ा सा आगे निकल गए बताते हुए, ये कितने सुंदर वृक्ष हैं, इन कदली कुंजों को तो देखो। और ऐसे कहते हुए गुरुदेव आगे निकले, कदली कुंज कितने सुंदर हैं, इन कदली में कर्पूर। वे थोड़ा और आकर कहने लगे कि ये सिंदूर के वृक्ष। रहा नहीं गया कल्प वृक्ष से, वो प्रकट हो गए। अमीय बरस रहा है तो कहने लगे गुरुदेव विश्वामित्र कि राम देखो कितने सुंदर पादप वनस्पति, ये पंछी, कितनी सुंदर वो चिड़ियाएं। लेकिन राम ठिठक गए। गुरुदेव तो बहुत आगे चले गए। राम ठिठक कर किसी और एक और चले लगे, किसी और दूसरी ओर। एक उजाड़ सा आश्रम देखकर, एक ऐसा आश्रम देखा राम को जहां पंछी नहीं, परिंदा नहीं, वनस्पति नहीं। राम चकित हैं कि चारों ओर तो हरी तिमा है और यहां घास सूखी है। प्रत्येक आश्रम के द्वार पर तो सुंदर वृक्ष और वहां लताएं लटक रही हैं, पर यह आश्रम तो सूना है। एक बड़ा विशाल आश्रम, वहां सिसकियों की सिसकियां, कोई रो रहा है, रोदन है, सिसकियां। क्षमा कीजिए, जो सिसकी है ये केवल अबला की होती है, निर्बल की होती है, जिसके साथ अन्याय हुआ होता है, छल हुआ होता है, जिसके अधिकार छीन लिए गए होते हैं, दीन जानकर जिसे ठुकरा दिया गया होता है, जैसे अपने मुंह फेर लेते हैं। वो कितना रोए बेचारा, बाद में सिसकता रहता है। रो रो कर जब थक जाता है आदमी तो कई बार उसका मन रोता है, और मन भी थक जाए तो उसकी आत्मा रोती है कई बार।